बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 न्यू सिलेबस इकतारा गणित की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य हल करेंगे। देखो, अध्याय 2 अध्याय पहला है वो पिछले वीडियो में है, आप वहां जाके जरूर देखें। अध्याय 2 संख्याओं का खेल, आज हम इसको हल करेंगे। तो देखो, इसमें अभ्यास कार्य है। नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचान कर उस पर गोल घेरा बनाए। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या है, उसके ऊपर ऐसा गोल घेरा बनाना है। तो देखो, हमने यहाँ पे नोटबुक में अच्छी तरह से लिख रखा है, आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे लिखें। अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 1 पूरा एकदम आप नोटबुक में वर्कबुक में जैसे काम करते हो वैसा वैसा हमने यहाँ करके आपको बताया। नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचान कर उस पर गोल घेरा बनाए। तो इनमें से देखो, सबसे छोटी संख्या पर गोल घेरा बनाना है। 1 नंबर में देखो, यहाँ 4,305 है, यहाँ 4,035 है, तो इससे छोटी तो ये है। ये 6,521, ये भी बड़ी है। 6,531, ये उससे भी बड़ी है। ये 4,005, ये इससे भी छोटी है। यहाँ पे देखो 4,500, तो सबसे छोटी यहाँ पे है 4,005, तो इस पर गोल घेरा करना है। 2 नंबर देखो, इसमें देखो सबसे छोटी संख्या 672 है, तो इस पर गोल घेरा करना है इस प्रकार जैसे हमने लगा रखा है। अब देखो प्रश्न नंबर 2 अपने अभ्यास कार्य में नीचे दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा बनाए। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो पहले वाले में सबसे छोटी संख्या थी, इसमें सबसे बड़े, इसमें ये थी, इसमें ये थी, इसमें सबसे बड़ी पर गोल घेरा बनाना है। तो इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी ये है 21,941, और इसमें 64,785, इसमें सबसे बड़ी ये है। तो इस प्रकार गोल घेरा बनाना है। आगे देखो, अपनी वर्कबुक में प्रश्न नंबर 3 है ये, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब देखो, पहले छोटी लिखनी है, फिर बड़ी लिखनी है, फिर उससे बड़ी लिखनी है। ये देखो, हमने यहाँ प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार पूरा उतार के और हल किया है। देखो, इसमें सबसे छोटी है वो पहले लिखनी है। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार लिखना है। तो इसमें देखो, सबसे छोटी संख्या आरोही क्रम लिखना है ऐसे। फिर इसमें सबसे छोटी 26,688, फिर इससे बड़ी, फिर देखो इसमें 26,886, फिर उससे बड़ी 30,725, फिर 30,840, इस प्रकार इसको लिखना है। फिर देखो 2 नंबर, इसमें इसका आरोही क्रम लिखना है। तो यहाँ पे आरोही क्रम लिख के 50,739, 53,907, 59,307, 59,703, इस प्रकार इसको लिखना है। फिर देखो 3 नंबर आगे, इसका आरोही क्रम लिखना है 74,344, 74,443, 77,545, 77,745, इस प्रकार इसका आरोही क्रम लिखना है। और देखो आगे 4 नंबर का आरोही क्रम देखो 68,239, 68,309, 68,390, 68,923, इस प्रकार बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार इसको लिखना है। आगे देखो, अपना प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसको अवरोही क्रम में लिखना है। पहले वाला था आरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम, पहले बढ़ते फिर घटते फिर घटते, इस प्रकार इसको
लिखना है। तो इसको देखो, इसका अवरोही क्रम लिखना है। हमने भी नोटबुक में एकदम सुंदर सुंदर इसी प्रकार उत्तर उतार के और इसका उत्तर लिखा है। देखो प्रश्न नंबर 4 हमने यहाँ पे से उतारा है। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। फिर देखो यहाँ पे संख्या लिख ली है, फिर इसका अवरोही क्रम लिखा है। यहाँ पे देखो 51,425 पहले सबसे बड़ी, इनमें से पहले छांट के सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, तो फिर उससे छोटी है 32,325, फिर उससे छोटी 32,154, फिर इससे छोटी 31,525। इस प्रकार इसको लिखना है। अवरोही क्रम मतलब पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार लिखना है। देखो आगे 2 नंबर, इसमें भी इसका अवरोही क्रम पहले सबसे बड़ी इसमें है 86,316, पहले ये लिख लेनी है। फिर 86,154, फिर ये लिखनी है। फिर 83,507, फिर ये लिखनी है। फिर ये 83,057। इसी प्रकार इसका अवरोही क्रम होगा 76,543, 76,435, 73,654, 73,564। इस प्रकार लिखना है। फिर देखो आगे 4 नंबर, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 80,004, फिर उससे छोटी 8,098, फिर 8,068, फिर 8,004। इस प्रकार इसको लिखना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 5 है अपना। देखो अपनी बुक में प्रश्न नंबर 5 है, वही हमने वहाँ नोटबुक में किया है। इसमें देखो अंक 2, 8, 9, 7 व 5 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखनी है। पहले यहाँ सबसे बड़ी संख्या, इनसे इन अंकों से बना के सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। फिर इन अंकों से बना के सबसे छोटी लिखनी है। फिर इन दोनों में से अंतर लिखना है। देखो अपन हल करते हैं इसको। देखो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या, तो इनसे सबसे बड़ी संख्या बनने वाली कौन सी है? देखो पहले सबसे बड़ा अंक 9, फिर उससे छोटा 8, फिर 7, फिर 5, फिर 2। इस प्रकार इसको लिखना है। फिर सबसे छोटी संख्या, तो इसमें देखो सबसे छोटी संख्या मतलब पहले छोटा अंक लिखना है सबसे 2, फिर उससे बड़ा 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9। इस प्रकार लिखना है। दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर है वो लिखना है। इनमें से इसको घटा लेंगे। तो इस प्रकार देखो घटाव कर लेना है। इस प्रकार घटाव करके फिर इसका उत्तर लिखना है 7,72,963। इसका घटाव अंतर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छी तरह से अपनी वर्कबुक में, नोटबुक में काम करना है, ताकि कोई दूसरा देखे तो भी अच्छा लगे। आगे देखो अपना प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो प्रश्न नंबर 6 है, 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 1 नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, सबसे छोटी 1000 है। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9,999 है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 को हल करना है। अब देखो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो प्रश्न नंबर 7, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए जिनका दाही का अंक 6 है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, दाही का अंक क्या है? 6 होना चाहिए सबसे बड़ी संख्या। इस प्रकार देखो सबसे बड़ी संख्या 99,969। इसने प्रश्न में कहाँ रखा है? दाही का अंक 6 होना चाहिए, नहीं तो दाही का अंक इसमें नहीं दिया होता तो यहाँ पे 9 आता, 99,999 ही आता। सबसे छोटी संख्या 10,060,
यहाँ पे दाई का अंक नहीं दिया होता तो यहाँ पे भी 0 ही आता, 10,000 ही आता। इस प्रकार ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि ये आपको कंफ्यूजन दूर किया है। देखो आगे प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, 9 7 2 0 व 5 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सब संख्या बनाकर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखी। तो यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर सबसे छोटी संख्या लिखनी, फिर दोनों का अंतर ज्ञात करना है। जैसे पीछे हमने समझा भी वो सही सेम इक्वेशन यहाँ है। तो इस प्रकार देखो इसमें क्या कह रहा है आगे, यहाँ देखो मैंने सेम क्वेश्चन 8 नंबर उतारा है और इसका यहाँ आंसर हल किया है। इसको 9 7 2 0 व 5 अंकों से बनने वाली 5 अंकों के सबसे संख्या बनाकर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखी। तो यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पहले 9 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 5, फिर 2, फिर 0। तो यहाँ देखो सबसे छोटी संख्या, तो इसमें देखो 2 0 5 7 9 सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो इसमें से इसको घटा लेना है, इस बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या में घटाएंगे तो 7,76,941 इसका अंतर आएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है, उचित संख्या का मिलान कीजिए। तो देखो इनसे सबसे छोटी संख्या बनती है वो इसे मिलान करनी। इसे देखो सबसे छोटी संख्या क्या बनती है, तो पहले इसमें देखो 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9। तो पहले 4 6 8 9 तो इसको इसे मिलान करना है। फिर देखो इसमें 1 2 2 3 तो इसको इससे मिलान करना है। फिर देखो इसमें पहले 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। तो इसमें ये है तो ये करेंगे। इसमें देखो पहले 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 फिर 2, इसको इसे मिलान करना है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 को हल करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 10। देखो प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए गए अंकों में से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाई। तो इसे देखो सबसे छोटी संख्या बनानी है और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हम इस नोटबुक में हल करेंगे इसको। देखो प्रश्न नंबर उतार लिया है 10 और इसको प्रश्न पूरा अच्छी तरह से उतार लेना है। फिर यहाँ देखो 1 नंबर इस प्रकार उतार के फिर इसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले। तो बड़ी संख्या देखो 9 7 4 2 1 इस प्रकार सबसे बड़ी बनेगी। सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटा अंक पहले लिखना है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसको देखो 12,479 सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो आगे देखो 2 नंबर इसी प्रकार इसको हल करना है। सबसे बड़ी संख्या पहले 9 फिर 5 फिर 4 फिर 0 फिर 0। तो इस प्रकार देखो 95,400 बन जाएगी। सबसे छोटी संख्या तो पहले 0 फिर 0 फिर 4 फिर 5 फिर 9, तो इसमें आएगा 459। इसी प्रकार देखो 3 नंबर को हल करना है। इसको सबसे बड़ी संख्या 85,210 आएगी, सबसे छोटी संख्या 1258 आएगी। इसी प्रकार इसको हल करना है 4 नंबर। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आती है 6,43,322 और इसमें 2,23,346 सबसे छोटी संख्या आएगी। इस प्रकार सुंदर सुंदर अंकों में लिखना है ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। आगे देखो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह, ये देखो छोटा बड़ा बराबर लगाइए। तो इसमें देखो बड़े के सामने बड़ा का निशान, छोटे के सामने छोटा का निशान लगाना है। जो संख्या बराबर है उसमें ऐसे बराबर लगाएंगे। जैसे ये दोनों बराबर है तो इसमें ऐसे बराबर लगाएंगे। इस प्रकार जैसे इसमें ये बड़ी है तो ये बड़ी इसके सामने से लगाएंगे। देखो ये होता है बड़ा, ये खुला मुंह है जो बड़े के सामने रहेगा।
ये छोटे के सामने रहेगा। बराबर मतलब दोनों संख्या बराबर हो। तो देखो इसको हल करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो 11 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर यहाँ पे लिखा है 10,123 और यहाँ पे 20,123। तो यहाँ देखो बंद, ये बंद है, बंद साइड, ये छोटे के सामने रहेगा। ये किसके सामने रहेगा? छोटों के सामने। ये बड़ी संख्या के सामने खुला मुंह रहेगा। बड़ी संख्या के सामने खुला मुंह रहेगा। इस प्रकार देखो इसमें बड़ी संख्या ये थी तो इसके सामने खुला मुंह यहाँ ऐसे रखा। जैसे ये देखो 45,678, 45,678, ये दोनों संख्या बराबर है तो यहाँ पे बराबर का निशान ऐसे चिन्ह लगाएंगे। आगे देखो 99,876, 98,765, तो ये छोटी संख्या है तो यहाँ पे बंद, बंद ये निशान है, चिन्ह है, ये सामने छोटी संख्या के सामने रहेगा। खुला मुंह बड़ी संख्या के सामने रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखना। ये बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन में रह के इसको गलत करके आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो जिस प्रकार इसको देखते हैं 30,001 है, यहाँ पे 29,999, तो ये देखो छोटी है ये बड़ी है तो यहाँ पे बड़े के सामने खुला मुंह रखना है। यहाँ पे देखो 87,456 और यहाँ पे 37,465, तो ये बड़ी है, ये छोटी है 56 वाली और 65 वाली बड़ी है तो इसके सामने खुला मुंह इस प्रकार रखेंगे। देखो आगे ये यहाँ पे देखो 51,322 और 51,322 दोनों बराबर संख्या है तो यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। आगे देखो 7 नंबर 12,000 और यहाँ 12,001 है तो एक है तो भी ये बड़ी है तो यहाँ मतलब खुला मुंह है जो इसके सामने बड़ी संख्या के सामने रहेगा। यहाँ पे देखो 45,000 है, यहाँ 44,999 है तो यहाँ ये खुला मुंह है जो बड़ी संख्या के सामने रहेगा। बंद है ये छोटी संख्या के सामने रहेगा। इस प्रकार इन उचित चिन्ह का ध्यान रखना है। छोटी संख्या के सामने बंद साइड और बड़ी संख्या के सामने खुला, हमेशा खुला मुंह है बड़ी संख्या के सामने रहेगा। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चन आप सही करोगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखिए। तो इसको शब्दों में लिखना है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर। ठीक है, अब देखो हम इसको भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बदलकर लिखते हैं। तो यहाँ देखो प्रश्न नंबर 12 है भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखिए। तो यहाँ देखो भारतीय पद्धति लिखना है इस प्रकार और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लिखना है। यहाँ पे इस संख्या को इस प्रकार लिखेंगे। भारतीय पद्धति में तो इस प्रकार निशान लगाते हैं। देखो 1,01,123 है तो यहाँ एक के सामने से फिर यहाँ कोमा और 123 और इसमें जो को सीधे 3 अंकों के बाद ही ये आते हैं। तो 1,01,123 इस प्रकार यहाँ शब्दों में लिखना है प्रश्न नंबर 12 को। तो इसको देखो भारतीय पद्धति में इस संख्या को इस प्रकार यहाँ पे यहाँ कोमा लगाना है, यहाँ पे कोमा लगाना है और इसको यहाँ और यहाँ लगाना है। 83,45,678 इसको इस प्रकार शब्दों में लिखना है। इसको देखो दोनों में सेम जगह ही कोमा आएगी और 99,876 इस प्रकार शब्दों में लिखना है। और आगे देखो इसको 3,01,000 तो इसको देखो 3 लाख में तो यहाँ कोमा आएगी फिर यहाँ पे आएगी और इसमें सीधी 2 के आगे आएगी। और 5 क्या है 8,74,560 तो यहाँ शब्दों में लिखना है 8,74,560 और भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इस प्रकार लिखनी है। और 6 नंबर देखो 6 नंबर क्या कितनी संख्या है 51,32,246 तो यहाँ शब्दों में इस प्रकार लिखनी है 51,32,246
और इसकी भारतीय पद्धति इस प्रकार लिखनी है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इस प्रकार लिखनी है। अच्छी तरह से बॉक्स बना के और यहाँ लिखनी है। आगे देखो 7 नंबर 12,000। तो 12,000 दोनों में सेम जगह ही आएगी, दोनों सेम तरह ही बोलते हैं। तो यहाँ 12,000, यहाँ 12,000, तो यहाँ पे शब्दों में 12,000। यहाँ पे देखो 8 नंबर में आगे क्या है, 4,49,999। तो इसको शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे 4,49,999। यहाँ पे देखो इस प्रकार 2 जगह यहाँ कोमा, इसमें 1 जगह। इस प्रकार भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को हल करके लिखना है। बच्चों, ये थे आपके इकतारा कक्षा 5 न्यू सिलेबस का अध्याय 2 अपन ने आज हल किया है और अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी समय पर अपनी अध्याय कार्य पुस्तिका कंप्लीट कर सके। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 जोड़ घटाव की दुनिया को समझेंगे और हल करेंगे। धन्यवाद।